हेलो एवरीवन। हम लोग आज डीआई के अंदर जो है सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डीआई में 4 सेट्स को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को। देखिए वहाँ यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, ये आप जानते हैं कि लीनियर ग्राफ, लाइनिंग ग्राफ वाला होता है। इस पर लीनियर टाइप होता है, ये एक लाइन ड्रॉ होती है। ये लीनियर वाला ग्राफ है। और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद जो है आप लोग आंसर करिएगा। जैसे इसमें क्या दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। और नीचे बहुत सारे देखिए ईयर्स दे रखे हैं, 96, 97, 98, 99 एंड 2000 एंड 2001। ये सब तरीके से आपको दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं। और वहाँ पे जो है क्या नाम है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं और उसके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो नंबर ऑफ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको देखिएगा आप लोग, आप पढ़िएगा क्या दे रखा है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा है इसमें। इसमें कह रहा है आपसे कि इफ पोर्टर ए सोल्ड 365, क्या रखा है, ये पोर्टर सोल्ड 365। कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इफ पोर्टर ए सोल्ड 365 pots in the year 99 at the price of 12 per pot, what is the cost price of all the pots together? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पॉटर है कहाँ पे। देखिए ये वाला, देखिए ए वाला है जो डार्क ब्लू में है, ये ए का ए पॉटर है। ये जो आपका इस तरह से है, ब्लू स्काई ब्लू है, ये आपका पॉटर बी है। आपसे कह रहा है कि ए ने 3650 में 99, तो 99 अगर आप देख पा रहे हैं 99 यहाँ पे है। तो 99 में अगर मैं पॉटर ए की बात करूं तो ए में आप देखेंगे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है। कितना परसेंट बन, अगर यहाँ से अगर आप चेक कर पा रहे हैं, ये वाली जो लाइन है ये 50% वाली लाइन कितनी है, 50%। तो यानी 99 में क्वार्टर ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 50% का हुआ है। और उसने इतने रुपए में सेल किया है, ठीक है ना। ये सी हाँ ना, इतना 3650 पॉट्स इन द ईयर एट द प्राइस ऑफ 12 पर पोर्ट। यानी 3650 पॉट्स को सेल किया है 12 के रेट से। तो अगर मैं टोटल यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर निकालता हूँ कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालता हूँ, टोटल पॉट्स कितने हैं आपके हैं 3650, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल एस पे निकल के चला आएगा नंबर। और प्रॉफिट जो परसेंटेज आपको हुआ है वो 50% का हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, दिया हुआ ना यहाँ पे, 50% का प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट जो है आपका 50% है और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, आपसे पूछा है कि क्या, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्या पूछा है, सीपी आपसे पूछ रखा है। तो आप जानते हैं अगर प्रॉफिट लॉस का चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा होगा तो उसमें एक चीज रखी है कि 50% प्रॉफिट का मतलब होता है कितने में सेल कर रहे हैं आप, 150% में। आप प्रॉफिट परसेंट देख लीजिएगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 150% होगा। और सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है 3650 इंटू 12, ये 150% की वैल्यू है। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना परसेंट, 100%। 100% की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप, यूनिटरी मेथड याद करिए। हमने जब बताया डीएस कॉन्सेप्ट, हमने यूनिटरी मेथड बताया लास्ट में, देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3650 इंटू 12, है ना, इंटू 100। 100 की वैल्यू पूछा है ना, और वो 150% की वैल्यू इतने, तो 1% के निकालने के लिए 150 से डिवाइड होगा। ये सब चीजें आप समझ जाइएगा। अब देखिए मगर मैं डीएस लगाता हूँ, क्या मैं डीएस अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे का डीएस कितना आ रहा है, 5 + 1 6। आप याद करिएगा डीएस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया डिनोमिनेटर में अगर 369 आ जाता है तो हम डीएस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा कि नीचे 3 या 6 या 9 ना आए। तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करिए। और कैंसिल मैं करूंगा 3 से, तो 3 4 12 हो जाएगा। अब मैं 3 से कैंसिल करूंगा इसको, तो ये 50 हो जाएगा। अब देखिए नीचे का जो डीएस आ जाएगा वो 5। अब मैं डीएस अप्लाई कर सकता हूँ, नीचे का डीएस 5 आ गया। अगर नीचे का डीएस 5 आ रहा है तो अगर आप डीएस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होता है, 2 से। यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अगर आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डीएस अप्लाई करिए जल्दी से। देखिए 6 3 9 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये देखिए 4 है, 5 4 जा 20, 20 का मतलब 2, डीएस 2 आ जाएगा, 2 + 0। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी ओवरऑल डीएस कितना आएगा, 4। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें डीएस 4 आएगा वही मेरा आंसर होगा। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन जिसमें डीएस 4 हो। देखिए 6 2 8 2 10, इसका डीएस 1 है, नहीं होगा। 5 3 8 2 10, इसका डीएस 1 है, नहीं होगा। 5 2 7 8 15, 15 का मतलब डीएस 6, नहीं होगा। 9 कैंसिल, 2 2 4, यानी इसका डीएस 4 है, मेरा आंसर हो जाएगा। तो 29 200 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएस कितना आ रहा है, पूरा 4 आ रहा है। तो डीएस का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा सी कैलकुलेशन किया, 3 से कैंसिल करके मैंने डीएस फाइंड आउट करके आंसर कर दिया कि 4 आना चाहिए आंसर। तो ये होता है डीएस कॉन्सेप्ट का यूज। तो डीआई के अंदर आपने देखा कि डीएस ने किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही शॉर्ट आउट कर दिया है। इसलिए आप एक एक मेरी एक एक बात को जरूर नोट करिएगा कि मैं कहाँ पे क्या चीज अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। जिससे आप जिस जिस तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे, जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, सेम टू सेम उस वो हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, आपका दिमाग उसी तरीके से चलना चाहिए जब एग्जाम हॉल में आप हों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द पॉटर बी इन द ईयर 1996 इज 40,500। देखिए प्रॉफिट दे रखा है बी ने, 1996 में जो बी का प्रॉफिट है दे रखा है 40,500 है। कह रहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पॉट्स इन दैट ईयर। इस ईयर में टोटल जो है सेलिंग प्राइस जो होगा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, क्या होगा टोटल पॉट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 1996 की बात कर रहा है वो। तो 1996 अगर वो बात कर रहा है तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1996 कहाँ गया है, 1996 की बात करेंगे यहाँ पे, कौन से क्वार्टर, क्वार्टर बी की बात कर रहा है, बी माने यहाँ पे। देखिए बी कहाँ है, 40 और 50 के बीच में है, यानी 45% है ये। क्या है ये, 45%। तो बी का प्रॉफिट है 45%। ठीक है। और देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 1996 में, 45%। आपसे पूछा क्या है, एंड कह रहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट परसेंट दिया, प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है प्रॉफिट, 40,500, ये प्रॉफिट है। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या मतलब होता है ये बताएगा। अगर प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो 45% का मतलब होता है 45/100। अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो 5 9 जा 5 20 जा, ये कैंसिल होकर के आया। इसका क्या मतलब होता है, नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, क्या आता है कॉस्ट, ये है सीपी, ये है प्रॉफिट। तो 20 रुपए की मान लीजिए 20 यूनिट की अगर प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 20 + 9 करेंगे, 29 यूनिट जो होगा आपका ये प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 29 यूनिट प्रॉफिट होगा, ये आपको पता चल जाएगा, ये निकालना है आपको। और प्रॉफिट कितना यूनिट है आपका, 9 यूनिट। और प्रॉफिट है कितना, 40,500। यानी 9 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है आपकी, 9 यूनिट मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट है कितना, 4,0,500। आपको निकालना सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है कितना, 29 यूनिट। तो 29 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यूनिटरी मेथड आ गया, लग जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो मैं पूछूं एक की निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे आप, 40/50 × 29 अपॉन 9। क्या डीएस अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि नीचे 9 आ गया, डीएस अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए इस 9 से इसको कैंसिल करिए, देखिए 9 से कैंसिल हो भी रहा है, डिजिबिलिटी देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको 9 से कैंसिल कर लीजिए। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, 4 जाएगा 45 आएगा, 4500 आ जाएगा, ठीक है। और × 29 मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो देखिए इसका डीएस कितना बन रहा है, 9। इसका डीएस अगर 9 है तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं भी 9 दिख जाता है तो ओवरऑल जो डीएस होता है कितना हो जाएगा, वो भी डीएस आपका 9 हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 9 है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर डीएस 9 की बात करें तो 5 3 8 1 9, इसका डीएस 9 है। इसका देखिए 6 2 8 2 10, एक डीएस है, नहीं होगा। 8 1 9 कैंसिल, 7 5 12, इसका डीएस 3 है, नहीं होगा। 4 4 8 1 9 कैंसिल, 5 बच गया, इसका डीएस 5 का नहीं होगा। मेरा ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए
यानी ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डीएस कितना है 9, बाकी किसी का डीएस 9 नहीं है। तो छोटा मैं यहीं पे आंसर कर देता, मैं 9 का लिखता, यहाँ से 9 था, 1 यूनिट के लिए निकालता, कट करके क्या लिखता, लिखा 40500, है ना। इसे जीरो हटा दीजिए, जीरो नहीं बचेगा, है ना, 4500 आएगा। ठीक है, तो 4500 आएगा, 9 यूनिट की वैल्यू थी, 1 यूनिट की निकाल लिया, 29 की निकालेंगे तो 9 से कैंसिल किया, अच्छा यहाँ पे लिखा है 29 मैंने कैंसिल किया तो 4500 आया, और फिर जो है 29 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे DS9 आया, तो मेरा आंसर हो जाएगा, जिसका DS9 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, है ना, ये देखो रहेगा। इसी डीआई के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ इन द ईयर 2000 द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पोर्टर बी इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोर्टर ए, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। अगर मैं 2000 की बात करता हूँ, देखिए 2000 यहाँ पे है, 2000 की बात कह रहा है कि 2000 में जो टोटल सेलिंग प्राइस है बी का, वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ पोर्टर ए। कॉस्ट प्राइस ऑफ पोर्टर ए यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ पोर्टर ए का क्या है, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है सेलिंग प्राइस बी का। अगर मैं बी की बात करता हूँ, अगर आप देखिए, अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी का क्या है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं, 2000 टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पाउडर बी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पाउडर ए। अगर पाउडर ए की बात किया जाए तो देखिए पाउडर ए देखिए ये वाला है, और पाउडर बी आपका देखिए ये वाला है। तो पाउडर ए जो है आपका ये वाला है, तो पाउडर ए का आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना 50%, और पाउडर बी का जो प्रॉफिट परसेंट है 40% है। आप जानते हैं 3 4 चीजें होती हैं आपकी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सीपी होता है ना, और प्रॉफिट परसेंट देख लीजिए, और यहाँ पे फिर एसपी निकल जाता है आसानी से। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना कि जो सेलिंग प्राइस है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पाउडर बी इज इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पाउडर ए। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पाउडर ए यानी पाउडर ए के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है बी का सेलिंग प्राइस। एक बात बताइए, अगर पाउडर ए की बात की जाए तो इसका मतलब है, यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा आप लोग। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ वाटर ए। वाटर ए के कॉस्ट प्राइस के बराबर है बी का सेलिंग प्राइस। बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा निकालिए तो देख लेते हैं। बी का सेलिंग, पहले बी पे फोकस करिए, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। अगर बी की बात करें, मैं मान लेता हूँ कि बी का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 40% का प्रॉफिट है। बी का मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, आप कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 है, और बी का आप देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट जो है, ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली, ये बीच ये 50 की 50 है क्या, ये 50 है, सॉरी 50 है, 40 नहीं है 50 है, ये 60 है। तो 50% अगर इनका है तो 50% है, तो माने कितना आ जाएगा बी का, 50 का निकालेंगे तो बी का, जो बी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बी का सीपी अगर 100 है, प्रॉफिट परसेंट अगर 50 है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 100 रुपये है, 50% का प्रॉफिट है तो 150 आ जाएगा। बी का जो सेलिंग प्राइस है, बोला टोटल प्राइस ऑफ वाटर बी, सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर ए। यानी कि ए का जो, अब ए की बात करेंगे, ए का जो कॉस्ट प्राइस है बी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यानी अगर बी का सेलिंग प्राइस 150 है, ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा 150 होगा। अब ए को जो प्रॉफिट हुआ है 60% का हुआ है, तो ए का अगर प्रॉफिट 60% है, सी की 150, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 का 60% निकालेंगे तो 90 आएगा। 90 अगर इसमें ऐड कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 150 प्लस 90, 90 प्रॉफिट आएगा, तो 150 प्लस 90 करेंगे तो 240 आएगा। तो यानी कि अब दोनों का सेलिंग प्राइस निकल आया। तो अगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, तो उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है, तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। देखिए 150 का है और 240 का रेशियो निकाल लीजिए कितना आ रहा देख लीजिए। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा और 3 8 जा, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 3 8 जा, यानी 5 और 8 रेशियो आ जाएगा। तो 5 8 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 5 8। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है 100% ट्रू होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय पॉटर बी इन द ईयर 99। तो 99 अगर देखा जाए, बी बी कहाँ गया, ये 99 देखा जाए यहाँ,
बी का मतलब है कि आपका ये वाला, ए वाला देखिए ए है, बी वाला ऊपर है। तो बी का जो प्रॉफिट है वो 55% है। तो कह रहा है कि और 2000 में कह रहा है कि 2000 में कितना प्रॉफिट है। 2000 में देखा जाए तो कितना प्रॉफिट 50% है। तो क्या 50% 55% बराबर हो जाएगा? नहीं बराबर हुआ। प्रॉफिट कह रहा है सेम है, नहीं सेम है, गलत बात है। एक में 50% एक 55% है। कह रहा है कि पोर्टर ए जो कह रहा है अर्न हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट 2000 में कह रहा है कि जो ए ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया, देख लेता हूं मैं। 2000 में अगर एक ही बात करते हैं तो कितना गेन किया है? ए ने कितना गेन किया है? कह रहा है कि पोर्टर ए अर्न द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर 2000। 2000 में पोर्टर ए ने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है गेन किया है। आप देख लीजिए कितना आ रहा है इसका, 60% आ रहा है 2000 में, है ना। 2000 में ए ने कितना प्रॉफिट गेन किया है? 50% गेन किया है। तो क्या ये सच है? देखिएगा इसको, इसके ऊपर चेक कर लीजिएगा। आई 5 में कह रहा है कि दो है ना, इम्पोर्टर ए अर्न द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर 2000। 2000 में अमाउंट 60%। 60%। देखिए एक बात ये बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है ना 60% है, हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है। कि जो ये कह रहे हैं कि पोर्टर ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया 2000 में, ये बात बिल्कुल 100% सही नहीं है। इसलिए सच नहीं है क्योंकि ना तो हमें पोर्टर ए का जो है क्या नाम है, पोर्टर ए का जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है। अगर हमें जब तक सीपी नहीं पता होगा तब तक हम कितने रुपए का प्रॉफिट को निकाल नहीं सकते। इसलिए जो वर्ड लगा ना डेफिनेटली, प्रॉफिट परसेंट हाई है लेकिन कॉस्ट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट निकलता है। तो हमें ये तो नहीं पता ना कि 2000 में पाउडर ए का जो कॉस्ट प्राइस कितना है। तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि हाँ कि प्रॉफिट का जो है पाउडर ए का जो है हाईएस्ट प्रॉफिट है 2000 में। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सीपी नहीं पता है हमें। तीसरा नंबर पे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय पाउडर ए बी इन द सेम 1997 में ए और बी का प्रॉफिट सेम है। ये भी देखिए प्रॉफिट परसेंट सेम है। प्रॉफिट परसेंट सेम है, प्रॉफिट सेम है कि नहीं सेम है ये नहीं पता चलेगा। प्रॉफिट ए सेम ए और बी का तब होगा जब उनका कॉस्ट प्राइस सेम हो। और कॉस्ट प्राइस सेम है बात तो कहीं लिखी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी गारंटी नहीं है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए इसमें था क्योंकि परसेंटेज देख करके लोग आंसर कर देंगे, अरे भाई 60% देख के आंसर कर दिया। नहीं, 60% प्रॉफिट परसेंट हो सकता है लेकिन 60% प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। कॉस्ट प्राइस आपको दिया ही नहीं तो डेफिनेटली कैसे कह सकते हैं कि इसका प्रॉफिट अलग है। जिससे आपका ऑप्शन सी क्यों गलत हुआ? ऑप्शन सी में प्रॉफिट परसेंट सेम है, चलिए ठीक है, दोनों का प्रॉफिट परसेंट 40% है। लेकिन भाई कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या क्या है, कहाँ मालूम है? सेम है, कहाँ कहीं दिया नहीं है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं प्रॉफिट सेम आएगा? इसमें नॉन ऑफ दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 था डी आई के सेट का।